वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ द Shefali's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their work marks would have been 210. Find out her marks in 2 subjects. इसको मैं ट्रांसलेट किया हिंदी में। ये प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित की और अंग्रेजी में शेफाली का अंकों का योग 30, यदि उसमें गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। दोनों विषयों में उसके अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों अंकों का योग दिया है। दोनों जो 2 एग्जाम है, गणित की और अंग्रेजी की, दोनों के अंकों का योग 30 है। अब यहाँ ध्यान दें, यदि हम किसी एक को x मान लें तो दूसरा क्या होगा, 30 - x होगा, क्योंकि दोनों का योग 30 हो रहा है। तो इस चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। हम मानेंगे माना शेफाली के गणित का अंक x है, इसलिए अंग्रेजी का अंक जो होगा 30 - x हो जाएगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, यानी इसका मतलब हो गया गणित में हम 2 जोड़ेंगे और अंग्रेजी में 3 घटाएंगे, यानी x + 2 हो जाएगा गणित में, और अंग्रेजी में 30 - x हमारा दिया है, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको छोटा करेंगे, 30 में से 3 घटाएंगे 27 - x हो जाएगा। अब हमें 2 को ही लेकर चलना, एक ये और एक ये। अब ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 210। तो हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x + 2 × 27 - x = 210। अब इसी को हमें लेकर चलना है। अब क्या करेंगे, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, = 210। इस तरह से हम लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर 2x में 27 से 27x, और x में -x से -x² होगा, प्लस 2 × 27 54 - 2x = 210। ये हमारा हो गया। अब हम देखें थोड़ा, ये और ये एक समान पद है, बाकी कोई नहीं है। इसको हम इधर बाएं तरफ पक्षांतर कर लेंगे 210 को, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 मिला हमें, इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो 25 मिला, -x² प्लस 54। अब 210 से 54 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 156। अब चूंकि देखिए x² के आगे माइनस है, चूंकि द्विघात समीकरण बन रहा है, इसमें पहला पद यही होना चाहिए, माइनस है, तो इसके लिए हम हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो जैसे ही -1 से होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये पद जो है माइनस इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बच चुका है। अब हमें इस 25 को तोड़ना, देखिए आगे माइनस है और यहाँ प्लस है। 156 का ऐसे 2 भागों में गुणनखंड करना है जो जोड़ने पर 25 है। तो जैसे देखिए 156 = होता है 12 × 13, दोनों में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दें 12 + 13 = हो जाएगा हमारा 25। तो इसी पर हम तोड़ देंगे। अब इस ब्रैकेट को खोलें, ब्रैकेट को खोलने के बाद हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में, x इसमें कॉमन होगा, इसमें 13 कॉमन होगा, तो हमारे पास हो जाएगा x - 12 - 13 कॉमन, x - 12 = 0, यानी हमें एक मिल गया x - 12 और दूसरा मिल गया x - 13 = 0, यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 12 = 0 और x - 13 = 0। या इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 और x बराबर हो गया 12, क्योंकि यह माइनस से पक्षांतर होगा तो प्लस। अब यहाँ देखिए x का हमें 2 वैल्यू मिला है, 13 भी मिला है, 12 भी मिला है। यदि 13 मानकर चल रहे हैं, मैथ का ये है गणित का, 13 मानकर चल रहे हैं, तो अंग्रेजी के लिए क्या माने हम, 30 - x, यानी 13 को घटाएंगे। एक शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त, यदि x = 12 मानकर चल रहे हैं तो 13 - 12 घटाएंगे अंग्रेजी के लिए। तो चलिए इसको हम देखें, यदि x बराबर 13 है तो गणित के अंक 13 हो गया, और इसलिए अंग्रेजी का अंक होगा 30 - 13 = 17। और यदि x बराबर 12 मान रहे हैं तो गणित का अंक हमारा हो गया 12,
इसलिए अंग्रेजी का अंक हमारा कितना होगा 18। यानी हमारे दो शर्त बने 13, 17 एंड 12 और 18। यानी ये भी आंसर दिया हो तो सही होगा और ये भी आंसर दिया हो तो सही होगा और दोनों भी दिया हो तो सही होगा। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक एवं शेयर करें तथा यदि जो इस चैनल पर नए हो वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।